इस रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर में? यस मैम। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट किया था और उस पे क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो मुझे इतना याद आ रहा है, मुझे देखते हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अच्छा 5-6 ये सब बीच में मैंने गैप रखा है क्योंकि वो एमेंडेड कैश बुक का था, इस वजह से। ठीक है, तो पहले नॉर्मल जो भी है वो कंप्लीट करते, फिर एमेंडेड वाला सीखें। गुड इवनिंग सुष्मिता। गुड इवनिंग मैम। 4 तक किया था, 5-6 दोनों ही एमेंडेड कैश बुक का है, तो वो मैंने भी नहीं सिखाया। 7th वाला भी किया था, ठीक है। 8 बीच में शायद गैप था, वो भी एमेंडेड कैश बुक का है। 9 भी गैप है, 10 किया था, ठीक है। 11 भी एमेंडेड कैश बुक का हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग यहाँ से फिर क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो कि एमेंडेड कैश बुक का नहीं है, फिर 2 है तो उसको गैप रख के कर लेंगे। अच्छा देखो इसमें क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग particulars prepare a bank reconciliation statement as on 31st of December 2022। ठीक है, हम लोग को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो जैसे फॉर्मेट में हम लोग बना रहे थे वैसे ही बनाते रहते। क्वेश्चन नंबर 1 बोल के लिख दिया, तो पीडीएफ में तुम लोग कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोल के मिल जाएगा। लिखो बीआरएस एज ऑन बोल के, जैसे लिखना होगा। डेट ये 31st दिसंबर तो था। बीआरएस एज ऑन डेट तुम लोग लिख लो, डॉट डॉट लिखेंगे। अच्छा अब यहाँ पर सबसे पहले पर्टिकुलर्स बनेगा कॉलम में, और 2 कॉलम बनेगा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, ठीक है। हम लोग अपना वर्किंग नोट बनाएंगे, पहले उस पर सारा चीज रेडी कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना जगह प्लस के लिए रखना होगा, कितना माइनस के लिए। तो वर्किंग नोट यहाँ पर बनाएंगे। अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बोल रहा है ऑन 31st दिसंबर द कैश बुक ऑफ ए फर्म शोड ए बैंक बैलेंस 60,000 डेबिट बैलेंस। तो इसी से स्टार्ट करते, देखते हैं नीचे हमें क्या निकालने बोला। अगर आंसर दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, इसी से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ पर हो जाएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो डेबिट बैलेंस का मतलब पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव बैलेंस 60,000 ये हम लोग का प्लस में जाएगा। ये सब लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था, बट पीडीएफ ढूंढ रहे थे नहीं मिला। जो भी हो लिखवाया हुआ है। डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट, ये सब, ठीक है। तो उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा। फिर बोल रहे चेक हैड बीन, अच्छा तो हम लोग का वर्किंग नोट हम लोग क्या बनाएंगे, जस्ट ऑपोजिट वाला बनाएंगे। यहाँ कैश बुक है तो पासबुक के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। अच्छा अब बोल रहे हैं चेक हैड बीन इशूड फॉर 15 लाख आउट ऑफ विच चेक और 4 लाख ओनली वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो 15 लाख का चेक में से 4 लाख का चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट हो चुका है। तो इसका मतलब जब हम लोगों ने चेक इशू किया तो 15 लाख का एंट्री कैश बुक के बैंक कॉलम में किया होगा, लेकिन 4 लाख का ही मैच मिलेगा, बाकी का मिसमैच मिलेगा। क्योंकि 4 लाख का उन्होंने जिसको दिया था उसने प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कर दिया, लेकिन बचा कितना, 11 लाख उसने प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं किया। तो 11 लाख का मिसमैच दिखेगा, ना तो 15 लाख का ना तो 4 लाख का। सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, डेटा अलग था। तो 11 लाख का मिसमैच दिखेगा, तो 11 लाख हमें पासबुक में क्या दिख रहा होगा, प्लस या माइनस। प्लस दिख रहा होगा क्योंकि डिडक्ट नहीं हुआ है, खर्चा होता है, तो वो माइनस नहीं दिखेगा, प्लस दिखेगा, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। चेक वर्थ 11,40,000 वेयर डिपोजिटेड इन द बैंक ऑन 28th दिसंबर। हम लोग का बीआरएस कब का बन रहा है, 31st ऑफ दिसंबर, ठीक है। 28th दिसंबर में हम लोगों ने चेक डिपॉजिट किया है बैंक में 11,40,000 का, बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। बट बैंक ने उसे क्रेडिट नहीं किया है। इन एडिशन टू दिस वन चेक फॉर 5 लाख was entered in the cash book on 30th December 2022 but was banked on 3rd Jan। मतलब क्या बोल रहा है, चेक 11,40,000 का डिपॉजिट कर दिया था हम लोगों ने,
28 को, तो उस दिन हम लोगों ने अपने कैश बुक में भी उसका एंट्री कर दिया होगा, ठीक है। बट वो क्रेडिट नहीं किया है बैंक ने। क्रेडिट करने का मतलब क्या होगा, अकाउंट में पैसा शो होना, क्रेडिट करने का मतलब वो नहीं हुआ है। अच्छा, इन एडिशन टू दिस वन चेक फॉर 5 लाख, मतलब इसका, इसमें से एक 5 लाख का चेक जो है was entered in the cash book on 30th December but was banked on 3rd Jan। तो यहाँ पर दो डिफरेंसेस दिखेगा। क्या क्या दिखेगा, एक तो 11,40,000 का और एक 5 लाख का। 11,40,000 का क्या सिचुएशन है कि चेक हम लोगों ने डिपॉजिट किया बैंक में, बट वो बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। तो पहले 11,40,000 का बताओ, पासबुक में फिर क्या दिख रहा होगा, माइनस, ठीक है, वो क्रेडिट नहीं हुआ, ये वाला। अच्छा, और एक चेक था 5 लाख का, वो कैश बुक में 30th दिसंबर को ही हम लोगों ने इंटर किया, मतलब जिस दिन वीआरएस बन रहा है जस्ट उसके पहले दिन, बट बैंक वालों ने उसे बैंक मतलब क्रेडिट या इन कैश बोल सकते हैं, वो 3rd जैन को किया। तो 5 लाख जो है पासबुक में क्या दिख रहा हो, माइनस ही दिखेगा, ठीक है। 5 लाख क्या दिखेगा, माइनस, दोनों ही तो माइनस दिखेगा ना, दोनों ही क्रेडिट नहीं हुआ। वहां लैंग्वेज बैंक यूज कर लिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात तो एक ही। A check for Suzanne for 4 lakh was deposited in the bank on 26th December 2022। बोल रहा है 4 लाख का चेक 26 दिसंबर डिपॉजिट किया गया था, बट was dishonored। डिसऑनर का मतलब डिपॉजिट तो हुआ है लेकिन उससे पैसा नहीं मिलेगा, मतलब बेकार चेक है, ठीक है। एंड द एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 2nd जैन, बट इसका पता कब चला इनको, 2nd जैन को चला। तो 4 लाख क्या बैंक में क्रेडिट हुआ है, क्योंकि हमें तो पासबुक के अकॉर्डिंग आंसर देना, नहीं हुआ होगा। कैसे होगा, क्योंकि चेक जब डिसऑनर ही हो गया तो 4 लाख अकाउंट में आ ही नहीं सकता है, ठीक है, वो दिखेगा कैसे। फिर बोल रहा है पासबुक शोड बैंक चार्जेस 2000 डेबिटेड बाय द बैंक, ने 2000 का चार्जेस काट लिया, तो पासबुक माइनस दिखेगा। फिर नेक्स्ट बोल रहा है one of the debtor deposited a sum of 5 lakh in the bank account of the firm on 20th December 2022। अच्छा, तो डेटर ने पैसा चेक डिपॉजिट किया है 5 लाख बैंक में, कब किया है, 20th ऑफ दिसंबर को, बट इंटीमेशन इन दिस रेस्पेक्ट वाज रिसीव्ड। अच्छा, लेकिन इनको पता चला 2nd जैन को, ठीक है, हमें तो पासबुक का बताना है, प्लस होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है बैंक पासबुक शोड ए डेबिट बैलेंस। अच्छा, ये आंसर बता रहे हैं, मतलब बेसिकली ये मेरा आंसर आना चाहिए कि डेबिट बैलेंस इतना। अब लिखो, जो भी प्लस माइनस है उसको लिखना पड़ेगा, तो प्लस का सिर्फ 2 आइटम है, तो उतना जगह रख के तुम लोग लिख सकते हो, मतलब 2 आइटम के लिए। तो पहला है 11 लाख, 11 लाख का था चेक, ये देखो 11 लाख वाला जो कंडीशन था वो कुछ ऐसा था, यहाँ पर हम दिखा देते हैं, यहाँ पर ये वाला, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 11 लाख। अच्छा, और एक प्लस आइटम है अभी लास्ट वाला जो हम लोगों ने देखा, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, बट हम लोग को नहीं पता, ये वाला था, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन बैंक, ऐसे भी लिख सकते हो, इन बैंक 5 लाख, और बाकी सब माइनस वाला आइटम जाएगा। माइनस में पहला है 11,40,000, ये था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ये हो जाएगा 11,40,000। अच्छा, 5 लाख वाला क्या था, ये भूल गया, ये एक बार देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं। 5 लाख वाला था, अच्छा वो भी वैसा ही था, चेक डिपॉजिटेड बट क्रेडिटेड ऑन 3rd जैन, तो इसीलिए हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड, रिसिप्ट भी हुआ है, रिकॉर्ड भी हुआ है, बट नॉट क्रेडिटेड, क्योंकि क्रेडिट 3rd जैन को हुआ है, बट नॉट क्रेडिटेड, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 लाख। 4 लाख का है चेक, ए चेक फ्रॉम सुजैन 4 लाख वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक बट एडवाइस बाद में रिसीव हुआ, ठीक है, तो इसको भी लिखेंगे चेक
डिसऑनर, ये सुजैन वाला चेक डिसऑनर हो गया था, हाँ चेक डिसऑनर, ये वाला लिखना है चेक डिसऑनर, डिसऑनर्ड बाय द बैंक। तो फिर ये 4 लाख और 2000 का था, बैंक ने बैंक चार्जेस काट दिया, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐसे भी लिख सकते हैं इन कैश बुक, ठीक है, ये 2000। अब प्लस सारा ऐड करना है, माइनस सारा ऐड करना है, देखना है कितना आएगा। तो 11 लाख और 5 लाख 16 लाख 60। हाँ हाँ, और ये वाला 2042,000 मतलब 20,42,000। अच्छा, आंसर फिर मेरा क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, क्योंकि देखो ये कम है वैल्यू, ये ज्यादा है, नेट करने से कितना आ रहा है, हाँ यही आना चाहिए, क्योंकि देखो हमें ऑलरेडी आंसर तो दिया हुआ है, हमने तो यहाँ से मैच भी कर सकते हैं ना, 3,82,000। ये मेरा नेगेटिव बैलेंस आ गया, ये कैश बुक से स्टार्ट हुआ था तो एंडिंग पॉइंट पासबुक होगा, तो पासबुक का नेगेटिव बैलेंस, तो उसे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, लास्ट क्लास में अनफेवरेबल लिख सकते हैं, ओवरड्राफ्ट लिख सकते हैं, या फिर डेबिट। पासबुक का नेगेटिव डेबिट होता है, पासबुक में पॉजिटिव क्रेडिट होता है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये आ जाए, या फिर ओवरड्राफ्ट लिख सकते हैं, या फिर अनफेवरेबल लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हम लोग का एमेंडेड कैश बुक का है, ठीक है, तो वो एमेंडेड कैश बुक में ही करेंगे। अब थर्ड नंबर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर से देखो, बोल रहा है प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30th September 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक दिया है, कैश बुक भी नीचे दिया हो, तो पासबुक मिल गया है तो इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हर तरीके से प्रैक्टिस होना चाहिए। अब अगर बाई चांस सिर्फ पासबुक ही हमें मिले स्टार्ट करने के लिए, दूसरा कोई ऑप्शन ना रहे, तो वो भी पता होना चाहिए। BRS as on 30th of September 2022 था शायद, हाँ, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस प्लस माइनस। हम लोग को बैलेंस गिवन है, बैलेंस एज पर पासबुक। जब सिर्फ बैलेंस एज पर पासबुक बोल रहा है, इसका मतलब कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव ऑलवेज, जब सिर्फ बैलेंस बोला जाता है क्वेश्चन में। तीनों चीज लिखवाया हुआ है, बैलेंस एज पर पासबुक हो या बैलेंस एज पर कैश बुक होगा। अगर सिर्फ बैलेंस बोल रहा है तो वो हमेशा पॉजिटिव बैलेंस बताता है, 10 लाख यहाँ। तो हम लोग का जो वर्किंग है वो बन जाएगा कैश बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कैश बुक में क्या इंपैक्ट आएगा उस हिसाब से हमें आंसर देते जाना है। जैसे पहले बोला है, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। चेक हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया, बट पास कैश बुक में तो पहले एंट्री होना चाहिए, बट भूल गए होंगे, नहीं किया है, 5 लाख का, तो माइनस दिखेगा। डिपॉजिट करने का मतलब किसी ने पैसा दिया था चेक के थ्रू से, डिपॉजिट तभी ना करने जाएंगे। तो अगर मैंने अपने कैश बुक में दिखाना था तो रिसिप्ट साइड में दिखाना था, नहीं दिखाया तो 5 लाख से कम दिखेगा। चेक रिसिप्ट बट नॉट सेंड टू बैंक, चेक मिल गया है बट अभी तक बैंक में हम लोगों ने भेजा नहीं है, तो कैश बुक क्या दिख रहा हो, प्लस दिखेगा। चेक रिसिप्ट ना, चेक रिसिप्ट का मतलब कोई मुझे जब चेक दे रहा है तो मुझे पैसा मिलेगा तभी ना दे रहा है। अगर हम किसी को चेक देंगे तो वो लैंग्वेज रिसिप्ट थोड़ी ना होगा, वो होगा इशू, ठीक है, या फिर पेड हो सकता है, पेड कम देता है, इशू भी ज्यादा देगा। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट 2000, बोल रहा है कि बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड, तो बैंक कॉलम मतलब क्या बोल रहा है, कैश बुक की पासबुक का बात कर रहा है। हाँ, क्योंकि बैंक कॉलम, क्योंकि उसमें तो कोई कॉलम नहीं होता है, इसमें कॉलम होता है, ठीक है। बैंक कॉलम बोल रहा है मतलब कैश बुक का बात बोल रहा है। कास्टिंग का मतलब क्या होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बताया था कि कास्टिंग एरर भी होता है, यानी एडिशन का गलती। तो चेक यहाँ पर बोला है रिसिप्ट, सॉरी मेरा कहाँ चला गया, हाँ क्रेडिट साइड, ये वाला क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। तो हम लोगों ने जब क्रेडिट साइड ऐड किया, क्रेडिट साइड मतलब कौन सा साइड होता है कैश बुक का, हाँ, उधर हम लोगों ने 2000 कितना दिखाया है, कम दिखाया है, ठीक है। तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा ये पूछ रहा है। 2000 अगर हम लोगों ने वहां दिखाया तो हम लोग का गलती क्या दिख रहा होगा, 2000 से टोटल अमाउंट क्या दिखेगा,
क्रेडिट साइड मतलब क्या एंट्री होगा, जैसे ये देखो क्रेडिट साइड, ये हम लोग का कैश बुक, ये डेबिट साइड और ये क्या हो गया क्रेडिट साइड, ठीक है। अच्छा अब क्रेडिट साइड का जब हम लोगों ने टोटल किया है, ठीक है, तो वो हम लोगों ने कितना कम टोटल किया 2000, मतलब हम लोगों ने एक खर्चा क्या लिया होगा, कम लिया होगा, तभी तो कम दिख रहा है। 2000 का वैल्यू उधर था लेकिन हम लोगों ने कम ऐड, मतलब खर्चे वाला वैल्यू हम लोगों ने कम ऐड किया है, तो 2000 से क्या दिख रहा होगा, मतलब कैश बुक मैंने खर्चा कम दिखाया है तो मेरा कैश बुक में क्या दिख रहा होगा 2000। हाँ मतलब मेरा डिपोजिट, मतलब मेरा जो भी कैश, मान लो वो 2000 दिखाते तो मेरा बैलेंस 8000 दिखता, लेकिन अभी कितना दिख रहा है 10,000, मान लेते हैं एक एग्जांपल। तो फिर इसका मतलब अगर 2000 हम खर्चे में कम ऐड कर रहे हैं, अगर हम लोग का ही मान लो आज पूरे दिन का खर्चा ऐड करोगे, अगर 2000 खर्चा कम ऐड किए तो ज्यादा पैसा हाथ में है ऐसा लगेगा ना, क्योंकि रियल में थोड़ी ना होगा कि तुम लोग के पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, वो तो नहीं पॉसिबल है, खर्चा जो हुआ वो तो चला ही गया। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, 2000 से मेरा क्या दिखेगा, पॉजिटिव बैलेंस दिखेगा, ठीक है। वही चीज, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस, तो बैंक को एडवाइस दिया हुआ है कि भाई हर मंथ को, या जैसे भी ये मंथ है कि क्या है, मंथ ही होगा, बोल रहा है कि इंश्योरेंस का प्रीमियम डायरेक्टली आप पे कर दो मेरे अकाउंट से। तो इसका पता कैश बुक वालों को नहीं होगा, क्योंकि अगर पता होगा तो बता देता ना कि यहाँ पर उनको पता है, तब तो फिर मिसमैच का कोई कारण ही नहीं होता, इसका मतलब इनको नहीं पता है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या दिख रहा होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, सोच के बताओ। हाँ ज्यादा दिखेगा, अगर खर्चा नहीं दिखा रहा है तो कैश बुक तो ज्यादा दिखेगा ना, हम लोग दिखा कहाँ रहा है, कैश बुक में तो ये खर्चा नहीं दिखा रहा है। बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, अच्छा बैंक का चार्जेस नॉर्मली बोलता है कि हम लोग नहीं दिखाए, अब बोल रहे बैंक चार्जेस दिखाए हैं लेकिन 2 बार 2000 दिखाए, एक बार खर्चा दिखाए 2000, ठीक है, फिर दोबारा 2000 खर्चा दिखाए, तो कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा होगा, एक्स्ट्रा कम दिख रहा होगा, कितने से 2000 से, ठीक है, 1-2000 तो ठीक है, वो तो मुझे दिखाना ही था, मतलब मैंने बाई बैंक चार्जेस 2000 लिखा, फिर से बाई बैंक चार्जेस 2000 लिख दिया, तो मेरा गलती कितने का है, 4000 से नहीं है, 2000 से। और ये इससे मेरा क्या दिखेगा, माइनस दिखेगा, खर्चा है माइनस दिखेगा। फिर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, तो इसमें क्या होगा, चेक हम लोगों ने इशू किया, मतलब हम लोगों ने अपने कैश बुक में क्या दिखाया होगा, पेमेंट साइड दिखाया होगा, चेक इशू का मतलब होता है लोगों को चेक देना, ठीक है, तो कैश बुक तो मेरा माइनस ही दिख रहा होगा, वो तो बैंक का प्रॉब्लम है कि वहां क्रेडिट, वहां जो है उन्होंने डिपॉजिट नहीं किया है। फिर बोल रहा है चेक रिसिप्ट एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, मतलब मेरे कस्टमर ने मुझे चेक दिया डेटेड टू बैंक, मैंने एक बार लिखा बाई डेटेड, फिर लिख दिया बाई डेटर, ठीक है, तो मुझे क्या मिला, मुझे सॉरी डेटर टू बैंक नहीं होगा, बैंक टू डेटर होगा, मैंने उल्टा बोल दिया ना, एंट्री चेक अगर रिसिप्ट कर रहे डेटर से तो एंट्री क्या होगा, बैंक टू डेटर। तो मैंने क्या किया, कैश बुक में टू डेटर एक बार लिखा 10,000, वो तो ठीक था, फिर से टू डेटर लिख दिया 10,000, तो मेरा बैलेंस ज्यादा दिख रहा होगा। अगर हम इनकम को 10,000 की जगह 20,000 दिखाएंगे तो मेरा इनकम कितना से ज्यादा दिखेगा, 10,000 से, मुझे दिखाना है 10,000, मैंने दिखा दिया है 20,000, तो यहाँ पर 10,000 से मेरा कैश बुक ज्यादा दिखेगा, ठीक है। जैसे भी खर्चे वाला था ना, जस्ट इसका ऑपोजिट हो गया, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लास्ट क्लास में, मतलब इसके पहले हम लोगों ने कंप्लीट ही किया है, तो डिस्काउंटेड बिल में क्या होता है कि हम लोग अपने बिल को अपने पास नहीं रख के, जरूरत पे पैसे का जरूरत होता है तो बैंक के पास चले जाते, बिल को डिस्काउंट करते हैं, तो बोल रहे बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर हो गया है और ये कैश बुक में हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा, तो बिल डिसऑनर्ड होने से क्या होता है कि जिसको बिल पे करना था वो नहीं पे कर पाया, ठीक है, तो पे किसको करना पड़ेगा, ड्रॉयर को पे करना पड़ता है, किसको, बैंक को, ठीक है। अब इसका एंट्री हम लोगों ने कैश बुक में नहीं किया है, तो इसका क्या इंपैक्ट आएगा बोलो, मतलब हमें तो पैसा देना पड़ेगा ना, अगर बिल डिसऑनर हुआ तो मुझे एंट्री क्या डालना पड़ेगा, मुझे ये एंट्री डालना पड़ेगा, डेटर टू बैंक, ये एंट्री डालना पड़ेगा। अगर मुझे पैसा मिल जाता तो हम क्या एंट्री डालते, बैंक टू बीआर, ठीक है, कि मेरा बीआर खत्म हो गया, मुझे पैसा मिल गया, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बैंक को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। बैंक को क्यों पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक वाला तो बोलेगा भाई मुझे नहीं पता, तुम्हारा पार्टी डिसऑनर हुआ है, तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम मुझे मेरा पेमेंट कर दो, तो हमें तो बैंक को करना ही पड़ेगा। और हम लोग क्या सोचेंगे कि फिर इन्हीं से बाद में पैसा लेंगे, और अगर इंस्टॉलमेंट वगैरह हो गए तो नहीं दे सकते, तो लॉस हो जाएगा, अब लॉस का भी प्रोपोर्शनेट हो सकता है, कुछ लॉस है कुछ मिल गया, ठीक है। लेकिन एंट्री तो यही होगा ना कि बैंक को देंगे
देंगे और इस कस्टमर से लेंगे जिससे मुझे मिलने वाला था, तो डेटर टू बैंक। अगर ये एंट्री हम लोग अपने कैश बुक में नहीं कर रहे, मतलब खर्चा नहीं दिखा रहे, क्योंकि 5 लाख मुझे भरना है तो मेरा खर्चा है, तो खर्चा नहीं दिखा रहे, तो 5 लाख से बैलेंस क्या दिख रहा हो, पॉजिटिव दिखेगा। ठीक है, अब ये वाला हमें यहाँ पर लिखना है, तो मैक्सिमम शायद प्लस पे है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 डेटा प्लस पे। ठीक है, तो सबसे पहले 11,20,000 मुझे प्लस आइटम दिख रहा है, तो ये हो गया चेक रिसिप्ट बट नॉट सेंड टू बैंक। चेक रिसिप्ट बट नॉट सेंड टू बैंक, 11,20,000। इसके बाद 2,000 का प्लस है, 2,000 का प्लस जो हुआ था वो क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट 2,000। फिर आ रहा है 60,000, 60,000 था इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक, तो 60,000। अच्छा, और प्लस में है 10,000, 10,000 हो जाएगा चेक रिसिप्ट एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, चेक रिसिप्ट एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, ये 10,000 वाला है। ठीक है, और 5 लाख, 5 लाख का हो गया बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड, बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड not recorded, not recorded in cash book, 5 लाख। अच्छा, अब हम लोग लेस वाला कर लेते हैं, लेस वाले में देखते हैं क्या क्या है। पहला है 5 लाख वाला, एकदम स्टार्टिंग वाला 5 लाख। 5 लाख का मतलब चेक डिपोजिटेड बट नो एंट्री पास्ड इन कैश बुक, चेक डिपोजिटेड बट नो एंट्री पास्ड इन कैश बुक, ये माइनस साइड में चला जाएगा 5 लाख। अच्छा, और माइनस में फिर से 2,000 और 5 लाख, ये नीचे वाला 2,000। बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस, रॉन्गली भी लिख सकते हो, एंटर्ड ट्वाइस रॉन्गली, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस रॉन्गली। रॉन्ग, ये हो जाएगा 2,000, और एक लास्ट ये 5 लाख वाला बचता है, तो ये 5 लाख वाला क्या था, ये वाला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड but not presented for payment, 5 लाख। अब टोटल करना है, तो ये तो हो जाएगा 10,02,000, इधर 27, 26,92,000 आने चाहिए। 5,72,000, 5,72,000, ये सब ऐड 26,92,000, यार नहीं आना चाहिए, देखते हैं। 5 लाख और ये 60 और 72, 5,72,000 प्लस 11,20,000, 11, ये तो हम पूरा ऐड करके कर रहे हैं। 5 लाख, ओ ये 6 लाख तो नहीं है, ये 60,000 है। हाँ, तो 5 लाख
हाँ ठीक है, तो था 5,72,000 ही आ रहा है, 5,72,000 और बाकी इधर ऐड करना है, ठीक है क्या था 5,72,000, हम ये तीनों का मिला के कर रहे हैं एक साथ, 5,72,000 और ये 11 और 10 मतलब 21,20,000, 21,20,000 प्लस 26,92,000 ही आएगा, -1,002,000, 16,90,000 नेट आ रहा है, नेट किधर आएगा, प्लस साइड में आएगा, प्लस साइड ज्यादा दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव आ गया, प्लस आया, मतलब अब यहाँ पासबुक से स्टार्ट हुआ था तो खत्म कैश बुक पे होगा, तो कैश बुक का बैलेंस को हम लोग लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 16,90,000, मैच कर लेते, दिया हुआ था और नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ, ठीक, इसमें नहीं दिया हुआ था कि बैंक का पासबुक में कितना दिखेगा, ठीक है कोई बात नहीं, सही आया हम लोग। अच्छा, फोर्थ नंबर देखो, बोल रहा है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 मार्च 2022। पहले दिया है डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, मतलब पॉजिटिव, पहले ये लिख लेते हैं, PRS as on 31st of March 2022, particulars और प्लस माइनस, प्लस और माइनस। स्टार्टिंग पॉइंट बोला है डेबिट बैलेंस एज पर कैश, ये दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस मतलब प्लस में जाएगा 37,20,000। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर वर्किंग नोट बनाएंगे पासबुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, अब देखते हैं क्या आंसर आता है। अच्छा, चेक इशूड टू क्रेडिटर, हम लोगों ने क्रेडिटर को चेक दिया बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, बट वो बैंक में अभी तक लेके नहीं गए, 7,20,000, तो 7,20,000 से हम लोग का पासबुक क्या दिख रहा होगा, प्लस दिख रहा होगा, अगर जिसको दिए थे वो अगर चेक डिपॉजिट ही नहीं किया तो अकाउंट से पैसा कटेगा ही नहीं, तो 7,20,000 प्लस दिख रहा होगा। फिर बोल रहा है डिविडेंड रिसिव्ड बाय बैंक बट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक, तो किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा था, डिविडेंड मिल गया और वो पैसा बैंक अकाउंट में जाके जमा चल गया, तो हमें तो बैंक का ही बताना है, तो क्या हो जाएगा ऐड, ये तो इनकम होता है, डिविडेंड रिसिप्ट तो इनकम होता है, तो अगर इनकम हुआ तो बैंक उसको डिपॉजिट कॉलम में दिखा दिया होगा पासबुक के अंदर। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बोला है, चार्ज का मतलब होता है इंटरेस्ट काटना, और कभी कभी बैंक इंटरेस्ट अलाउ भी करता है, इंटरेस्ट दिया है 12,500 का, तो फिर से क्या होगा, हाँ डिपॉजिट कॉलम में दिखाएगा, तो 12,500 ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट, मतलब जिस दिन का PRS बन रहा है तब तक जो चेक हम लोगों ने डिपॉजिट किया वो बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, एक्चुअली ड्रॉप बॉक्स में दिया जाता है, वहां से बैंक कलेक्ट करता है, फिर उसका ट्रांजेक्शन होता है, तो फिर अभी तक ये हमें अकाउंट में अपडेट नहीं दिखेगा, क्रेडिट दिखना चाहिए था, अगर दिखेगा तो क्रेडिट दिखता, तो नहीं दिख रहा है तो माइनस दिखेगा, मतलब अगर हम लोग जाके चेक करेंगे तो दिखेगा कि 15,40,000 अपडेट हुआ ही नहीं, ठीक है। फिर बोल रहा है बैंक चार्जेस, अब ये चार्जेस का मतलब होता है खर्चा, तो 2,000 माइनस। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है कि ये चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड, चेक हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया था बट वो डिसऑनर हो गया, तो फिर हमें तो पासबुक का इम्पैक्ट बताना है, तो बैंक वालों ने वो अमाउंट क्रेडिट, इंटीमेशन मतलब इंफॉर्मेशन देना बताना, ठीक है, हाँ, तो बोल रहा है कस्टमर को इस बारे में कुछ अभी तक पता नहीं है, तो पता नहीं है, लेकिन हमें तो पासबुक का बताना है, पता नहीं है कैश बुक में क्या होगा, अगर पूछोगे तो कैश बुक में तो हम लोगों ने प्लस दिखा रखा है, चेक डिपॉजिट हो गया, बट डिसऑनर होगा तो हमें रिवर्स एंट्री डालना पड़ेगा, लेकिन हमें तो पासबुक का कंडीशन बताना है, तो अगर चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक वाला को क्रेडिट नहीं कर सकेगा, मतलब 3,20,000 से क्या दिखेगा, लेस, डिसऑनर होने से कभी चेक जो है वो इनकैश नहीं हो सकता है, ठीक है, अगर डिसऑनर हो गया चेक आगे फ्लो नहीं करेगा। फिर बोल रहा है बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ, तो हाउस टैक्स था बैंक ने पे कर दिया बट कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है बैंक वालों ने अपनी तरफ से,
तो बैंक से कितना माइनस हो जाएगा 3,50,000। इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो कैश बुक में जो है कुछ मतलब प्रॉब्लम ये होगा कि कैश बुक में प्लस ही दिख रहा होगा, बट हमें तो पासबुक पता है। चेक डिपॉजिट किया था बैंक में, चेक डिसऑनर होने का मतलब है चेक से पैसा नहीं मिलेगा। अगर हाँ मान लो तुम मुझे कोई चेक दे रहे हो, वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर बहुत सारे रीजन से हो, जैसे मान लो साइन में एक तुमने ही साइन किया है लेकिन उस पर डबल राइटिंग कर दिया तो वो चेक कैंसिल हो जाता है, वैसा नहीं चलता। या फिर डेट गलत लिख दिया, या फिर बैलेंस नहीं मेंटेन किया अपने अकाउंट में। मुझे दे दिया 3,20,000 का चेक, तुम्हारे अकाउंट में पड़ा हुआ है 3,00,000, डिसऑनर हो जाएगा, उसको बोलते हैं चेक बाउंस हो जाना। चेक का क्राइटेरिया फॉलो करके ही होता है। चेक में कभी भी डबल राइटिंग वगैरह नहीं चलता है, वो करने से चाहे ऑथेंटिक हो लेकिन वो पास नहीं करेगा बैंक। हमेशा चेक फ्रेश होना चाहिए। चेक में गलती से ये लिख दिया, उसको काट कूट के कुछ कर दिया, वो कोई फॉर्म नहीं है। फॉर्म में थोड़ा बहुत चलता है, स्पेलिंग गलत हो गया, व्हाइटनर यूज कर दिया, वो वो फॉर्म में होता है। व्हाइटनर वगैरह चेक में यूज नहीं होता है। वो सब अगर ऐसा कोई चेक डिपॉजिट कर दोगे तो फिर मतलब मुझे दे दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, अगर हम दे देंगे तो फिर वो चेक हो जाता है डीजो। तो डिसऑनर होगा तो अगर तुमने मान लो मुझे ऐसा चेक दिया जिसमें व्हाइटनर यूज किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ले जाके चेक डिपॉजिट कर दिया, तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं डिसऑनर, तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। डिसऑनर होने का मतलब है कि देने का बात था बट नहीं दिया। ये बिल्स में भी हम लोगों ने कितना बार पढ़ा डिसऑनर। तो अगर तुमने मुझे चेक दिया जिसका पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं होगा तो मेरा पासबुक तो प्लस दिखेगा कि माइनस दिखेगा? ज्यादा सुन सकती। पैसा अगर क्रेडिट ही नहीं होगा तो फिर कैसे करके? अब मान लो ऑनलाइन ही पेमेंट कर रहे हो, बार बार इंटरनेट फेलियर हो रहा है, तुम बोल रहे हो पेमेंट कर रहे हो, ठीक है मान लो, लेकिन अगर इंटरनेट फेल होगा तो क्या मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा? जब तक इंटरनेट ठीक तरीके से काम नहीं करेगा तो वैसे ही हो। जब तक पेमेंट कटेगा नहीं, पेमेंट कट रहा है दिखा रहा है मान लो, लेकिन मुझे रिसिप्ट नहीं दिखा रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या, चेक दे दिया लेकिन मुझे रिसिप्ट नहीं दिखाएगा क्योंकि चेक ही गलत है। मतलब बहुत सारा रीजन होता है डिसऑनर होने का। अब चेक अगर पास नहीं होगा तो कैसे करके पैसा क्रेडिट होगा? बैंक वाला क्रेडिट नहीं करेगा, बैंक वाला कस्टमर को बताएगा, कस्टमर को उसको ठीक करना है, मतलब अपने जिससे लिया है उसको बताना है कि भाई चेक डिसऑनर हो गया, ठीक करो। वो बैंक बता देता है किस वजह से हुआ, आपने डबल राइट किया है या क्या किया है, बता। चेक इशूड टू क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट, पहला वाला। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, 7,20,000। उसके बाद वाला भी प्लस आइटम है, 5,00,000 वाला। तो बोला है कि डिविडेंड रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट हुआ है बैंक के थ्रू से, मतलब बैंक अकाउंट में चला गया है। 12,500 इंटरेस्ट दिया था बैंक ने, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, 12,500। और कुछ भी प्लस आइटम नहीं हो गया, अब जो भी है माइनस आइटम है। पहला है 15,40, चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, 15,40,000। 2,000 का हो जाएगा बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज काटा था 2,000। अच्छा, फिर 3,20,000 वाला है, चेक डिपोजिटेड वॉज डिसऑनर्ड, चेक हम लोगों ने डिपोजिट तो कर दिया था बट वो चेक ही डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, डिसऑनर्ड। और 3,50,000 वाला है हाउस टैक्स पेड बाय बैंक, टैक्स वाला, हाउस टैक्स पेड बाय बैंक, बैंक वालों ने पे किया है, अभी तक बताया नहीं है हमें, तो बैंक से 3,50,000 कट हो जाएगा। अब ये सबको ऐड करना,
तो 50 और 20 70 6,70,000 6,72,000 6,72,000 प्लस 15,40 22,12 और इधर वाला 49,52,500 तो प्लस में ही आंसर आएगा क्योंकि प्लस वैल्यू ज्यादा है 27,40,500 इधर आएगा फिर 27,40,500 अगर पॉजिटिव आया कैश बुक से स्टार्ट हुआ तो एंड कहां पर होगा पासबुक में अगर पॉजिटिव आया तो क्या बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ये बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पास इसके बाद 5th नंबर ये वाला प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31st March 2022 एंड शो बैलेंस एज पर कैश बुक अच्छा यहाँ पर लेकिन बोल ही दिया है शो बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखना पड़ेगा पासबुक ही रखना पड़ेगा ठीक है और इसमें आंसर भी नहीं दिया हुआ होगा नीचे जरूर क्योंकि यहाँ बोला है ना कैलकुलेट करने के लिए कि फाइंड आउट करो तो बीआरएस एज ऑन 31st March 2022 BRS as on 31st of March 2022 particulars प्लस और माइनस ठीक है तो स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग का है ओवरड्राफ्ट है ठीक है ओवरड्राफ्ट मतलब चाहे किसी का भी वो नेगेटिव ही होता है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ओडी बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक तो नेगेटिव माइनस में लिखेंगे कितना 3 लाख ठीक है अब हम लोग यहाँ पर कैश बुक बनाएंगे वर्किंग नोट पे और चेक करेंगे कि क्या होना चाहिए अच्छा जैसे पहले बोला है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट क्योंकि ओवरड्राफ्ट हो गया था तो बैंक ने इंटरेस्ट काटा नॉट एंटर्ड इन कैश बुक में हम लोगों ने बैंक का इंटरेस्ट एड ऑन नहीं किया है मतलब नहीं दिखाया है तो खर्चा नहीं दिखाया है तो क्या होगा खर्चा नहीं दिखाया है प्लस होगा खर्चा नहीं दिखाया है तो इंटरेस्ट जो है वो नहीं रिकॉर्ड किया है तो ज्यादा दिख रहा है ना अगर तुम खर्चा नहीं दिखाओगे तो तुम्हें लगेगा मेरे पास पैसा ज्यादा है खर्चा नहीं दिखाओगे तो पैसा तो ज्यादा दिखेगा ना अगर कैलकुलेशन करोगे जबकि प्रैक्टिकली नहीं होगा अगर प्रैक्टिकली देखोगे काउंट करने जाओगे तब तो पता चल ही जाएगा मिसमैच हो रहा है लेकिन अकाउंट्स में तो वो नहीं समझ में आएगा ना अगर एंट्री नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा तब तो ज्यादा ही दिखेगा फिर बोल रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 17,950 वाज ड्यू ठीक है मतलब ड्यू हो गया है कितना पैसा देना है प्रीमियम का एंड पेड बाय द बैंक अच्छा बैंक वालों ने पे भी कर दिया हमारे तरफ से बट सेम हैज नॉट बीन अकाउंटेड इन द बुक्स मतलब हम लोगों ने अपने बुक्स में ये खर्चा नहीं दिखाया है फिर से वही एक ही चीज खर्चा नहीं दिखाया तो 17,950 फिर से खर्चा नहीं दिखाया तो ये ऐड रहेगा check drawn in the last week of March 2022 but not cleared till date of date for 13,000 date for ये 13,000 and अच्छा दो चेक है इन डेट अच्छा टिल द डेट अच्छा चेक ड्रॉ करने का मतलब क्या हम लोगों ने किसी को चेक दिया कि हमें मिला अगर खुद ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होगा चेक ड्रॉन check drawn in the last week of March 2022 but not cleared till date for 13,000 and 23,500 मतलब चेक क्लियर नहीं हुआ है अभी तक ठीक है 13,000 और 23,500 हमें किसके हिसाब से करना है सीबी तो फिर ये दोनों ही क्या है खर्चा है कि इनकम है चेक्स ड्रॉन चेक ड्रॉ करने का मतलब क्या होगा किसी को दे रहे हैं इशू हो रहा है ना ड्रॉन तो फिर 13,000 और 23,500 का हम लोगों ने ड्रॉ तो किया है बट नॉट क्लियर बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है टिल डेट फॉर इतना
तो क्लियर नहीं हुआ है मतलब क्या हुआ है, मतलब हमारे पासबुक से डिडक्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम लोगों ने चेक ड्रॉ किया है तो हमारे कैश बुक में तो एंट्री कर दिया होगा, तो फिर ये 13 और 23,500 दोनों से क्या होगा, माइनस होगा। 13 और एक है 23,500, दोनों से हम लोग का माइनस होना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हम लोगों ने डिपॉजिट किया बैंक में फेब को, बट येट टू बी क्रेडिटेड ऑन डेटेड March 31st 2022 56, बट येट टू बी क्रेडिटेड का मतलब इस डेट तक अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। येट टू बी क्रेडिटेड का मतलब ऐसा नहीं कि क्रेडिट हो गया, अभी भी होना बाकी है, येट टू बी क्रेडिट होना अभी तक बाकी है। तो 56,000 का चेक अभी तक हमारे बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, लेकिन हम लोग किसके हिसाब से करें, हाँ कैश बुक में तो हम लोगों ने एंट्री कर ही दिया होगा। जब चेक मिला तो अकाउंटेंट को बताया होगा ना कि चेक मिला, आप एंट्री कर दीजिए, हम लोग जा रहे डिपॉजिट करने, बट बैंक वालों ने अभी तक नहीं किया। अमाउंट ऑफ 20,500 इज रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक ने गलती से 20,500 डेबिट कर दिया, मतलब खर्चा दिखा दिया, लेकिन हम लोगों से तो ऐसा कोई गलती नहीं हुआ है, तो 20,500 से हमारा कैश बुक तो क्या दिख रहा होगा, प्लस ही दिख रहा होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 83,800 कलेक्टेड, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब इनकम है, 83,800 हम लोगों ने कलेक्ट किया है एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। अच्छा, हम लोगों ने नहीं किया है, बैंक ने कलेक्ट भी कर लिया, हमारे अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया, बट द सेम हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश, माइनस होगा। 83,800 हम लोगों ने अपना इनकम दिखाया नहीं, हमें पता नहीं है, नहीं दिखाया, ठीक है, इसी वजह से। तो ऐड कितना है, ऐड है 4 आइटम, 36,500, तो 36,500 क्या होगा, चेक ड्रॉन बट नॉट क्लियर्ड, ये वाला होगा, प्लस आइटम 36,500, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 17,950 ये हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक बट नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 17,950 और दो प्लस है 56 और 20,500। 56 क्या था, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड 56,000, और 20,500 का हो जाएगा, ये इन्होंने क्या किया है, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड, अमाउंट wrongly डेबिटेड बाय बैंक लिख सकते हैं। ये हो गया प्लस वाला, लेस का 3 आइटम है, 13, 23 और ये वाला। अच्छा, 13 वाला क्या था, 13 वाला ये था, अच्छा, चेक ड्रॉन बट नॉट क्लियर्ड, दोनों सेम ही लैंग्वेज होगा, चेक ड्रॉन बट नॉट क्लियर्ड, ये सेम लैंग्वेज पे दो डेटा था हम लोग का, ठीक है, ये हम लोग का दो डेटा था, एक था हम लोग का ये 13 और 23,500, चाहो तो दोनों का ऐड करके लिख सकते हो, दो दो बार लिखने का क्या जरूरत है, ठीक है, एक ही लाइन पे तो दिया हुआ था, दोनों का सेम केस हुआ है, तो ये हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं, तो दोनों मिला के कितना होगा, 36,500, ठीक है, ये मैंने एक साथ लिख दिया, चाहो तो अलग भी लिख सकते हो, एक ही बात है। और 83,800 ये वाला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, interest on investment collected by bank 83,800, तो देखते कितना आएगा, 36,500 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 83,800, 1,20,000 4 लाख हो जाएगा, 4,20,300, 36,500 प्लस 17,950 प्लस 1,309
130950 130950। अच्छा, तो हम लोग का नेगेटिव ही आएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है। 289350 तो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव एज पर कैश बुक आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कैश बुक एज पर। हाँ, इसको हम लोग लिखेंगे ओवरड्राफ्ट लिख सकते हो या क्रेडिट लिख सकते हो या अनफेवरेबल लिख सकते हो। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 2,89,350 आ। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग को एमेंडेड कैश बुक पढ़ना पड़ेगा। तो ये देखो काफी प्रैक्टिस हो गया। मेनली कंसेप्ट ले लेना है। देखो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन से तो कुछ होने वाला नहीं है, हमें कंसेप्ट समझना जरूरी है। एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है तो फिर हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब हमें एमेंडेड कैश बुक पढ़ना है, तो पहले उसका रूल्स बताते हैं कि एमेंडेड कैश बुक होता क्या है। मतलब अगर हम लोग कैश बुक को एडजस्ट करते हैं या बने हुए कैश बुक को एडजस्ट करना या फिर उसमें कुछ एडिशन डिलीशन करना। एमेंडेड का मतलब ही होता है ऑलरेडी बने हुए चीज में कुछ ऐड या लेस करना। ठीक है, एमेंडेड कैश बुक या फिर इसका नाम होता है एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश। अच्छा, अब ये क्या है देखो, पहले लिखते हैं अंडर दिस मेथड। पहले लिख लो, हम फिर समझा देते हैं। अंडर दिस मेथड कॉमा बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज। बैंक कॉलम, क्योंकि यहाँ तो पूरा बैंक कॉलम का ही बात है, कैश कॉलम से तो हमें वैसे भी कोई लेना देना नहीं होता है। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज प्रिपेयर्ड। तो एक बार प्रिपेयर रहता ही है, लेकिन हम लोग इसको दोबारा प्रिपेयर करेंगे। मतलब उसमें जैसे कैश बुक में कोई एंट्री वगैरह नहीं हुआ तो वो एंट्री करेंगे, ठीक है, या फिर कुछ गलत हो गया तो उसे ठीक करेंगे, इसीलिए नाम है एमेंड करना। दिस कैश बुक रिकॉर्ड्स, इसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे? एरर्स। अगर कुछ एरर हो गया है तो उसे ठीक करना है, तो एरर्स और ओमिशन, मतलब अकाउंटेंट से कुछ गलती हो गया है तो उसे रेक्टिफाई करेंगे। अगर अकाउंटेंट कुछ एंट्री करना भूल गया है जिसको ओमिशन बोलते हैं तो वो करेंगे। विच आर मेड इन which are made in cash book only, which are made in cash book only. Third point, error or omission related to passbook are not recorded in this cash book, in this cash book. अब यहाँ पर लिखो रूल्स ऑफ कैश बुक, जो कि पता है फिर भी एक बार लिखवा दे रहे हैं। अगर कुछ इनफ्लो हुआ कैश का, यानी पैसा आया, इनफ्लो का मतलब क्या हो जाएगा? पैसा आना। इनफ्लो यानी कि प्लस होना ऑफ कैश कहाँ रिकॉर्ड होता है? इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। ये तो हम लोगों ने लास्ट दिन भी देखा था, ये हमें पता भी होता है नॉर्मली, ठीक है। और आउटफ्लो अगर कुछ हो रहा है कैश का, ठीक है, मतलब माइनस वाला बात, ऑफ कैश इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड। चाहो तो पेमेंट साइड भी लिख लो। नेक्स्ट लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक इज यूज्ड as the starting point of BRS, starting point of BRS। और नेक्स्ट लिखेंगे transactions which are recorded, transactions which are recorded in the cash book will not entered in the BRS. In the cash book will not entered in BRS। समझा देंगे अभी पूरा। और एक लाइन लिखना है। अच्छा, कैश बुक का बैंक कॉलम वाला कैश बुक कैसे दिखेगा? देखो, अगर हम लोगों को पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है तो टू बैलेंस BD लिखना चाहिए,
क्योंकि ये एक एसेट अकाउंट होता है तो ओपनिंग डेबिट इधर आएगा। अगर हम लोग का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो हम लोग इधर लिखते हैं, क्योंकि ये हम लोग का क्रेडिट बैलेंस हो जाता है, फिर ये बीडी होगा, ठीक है, सीडी नहीं, ब्रॉट डाउन, ओपनिंग क्रेडिट। अच्छा, और क्लोजिंग किधर आएगा? अगर इधर आया तो टू बैलेंस सीडी, अगर इधर आया तो बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। तो अगर टू बैलेंस सीडी आया तो हम लोग का क्या है, लॉस है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा क्या बैलेंस होगा, क्लोजिंग का इधर आएगा क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है, ये क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, इसको ऐसे लिख लो, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग लाइबिलिटी बोल सकते हो, या फिर क्लोजिंग क्रेडिट, क्लोजिंग लाइबिलिटी, जो भी हो, ओवरड्राफ्ट। और अगर इधर आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। ये नॉर्मल जो अकाउंट्स का सेंस है, ठीक है। ये नेगेटिव बैलेंस आने पे होता है, ये पॉजिटिव बैलेंस आने पे होता है। अगर बैलेंस मेरा पॉजिटिव आया तो इधर आता है, बैलेंस मेरा नेगेटिव आया तो इधर आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये अमेंडेड कैश बुक क्या है, बोल रहा है कि अगर हम लोग कैश बुक को अमेंड करेंगे, ठीक है, मतलब कैश बुक को रेक्टिफाई करेंगे। अच्छा, कौन से कॉलम को रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि कैश बुक का तो मैक्सिमम 3 कॉलम हो सकता है, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, लेकिन हमें डिस्काउंट या कैश कॉलम से तो कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी अमेंडमेंट करना है हमें कहाँ करना है, या एडजस्ट करना है, बैंक कॉलम में करना है। पहला पॉइंट वो बता रहा है। दूसरा बता रहा है कि क्या एडजस्ट करना है, अगर हमारे अकाउंटेंट से कुछ गलती हुआ है या फिर उन्होंने कुछ लिखने का था बट नहीं लिखा, यानी एरर या ओमिशन, ये दोनों पॉइंट पे हम लोग अपने कैश बुक को अमेंड करेंगे, ठीक है। और ये अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में ही होगा, कहीं और नहीं करना होगा, ठीक है। एरर और ओमिशन रिलेटेड टू पासबुक, अगर पासबुक में कोई गलती हुआ है तो पासबुक में गलती किससे हो सकता है, जैसे कैश बुक में गलती अकाउंटेंट से हो सकता है या ओनर ऑफ द बिजनेस से हो सकता है, अगर वो खुद संभालता है। तो पासबुक में गलती किससे हो सकता है, बैंक से। तो क्या हम लोग बैंक का गलती ठीक कर सकते हैं? नहीं, वो तो बैंक ही करेगा ना जब उसको पता चलेगा। तो एरर और ओमिशन रिलेटेड टू पासबुक आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस कैश बुक, मतलब एरर ओमिशन देखने से ही कैश बुक में डाल दोगे ऐसा नहीं चलेगा। अगर मेरे से गलती हुई या मेरे अकाउंटेंट से हुई तभी उसको अमेंड कर सकते हैं, दूसरे का काम हम लोग कैसे करें, बैंक वाला काम हम लोग कभी नहीं कर सकते। तो अगर गलती जो है वो पासबुक से रिलेटेड है तो फिर वो अमेंडेड कैश बुक में नहीं आता, क्योंकि हम लोग कैश बुक को अमेंड कर रहे हैं ना कि पासबुक को। अगर हमारा अमेंडमेंट में इनफ्लो ऑफ कैश हुआ तो डेबिट साइड में लिखेंगे, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ तो क्रेडिट साइड में, ये नॉर्मल रूल्स है। फिर इस कैश बुक को जब हम लोग क्लोज करेंगे तो ये तो एक लेजर फॉर्मेट में बनेगा, इसको जब क्लोज करेंगे तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उस बैलेंस को लेके हमें बीआरएस स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने कैश बुक को अमेंड करना चाहते हैं तो अमेंड करने के बाद जो बैलेंस आएगा, नॉर्मली क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ रहता है, बैलेंस दिया हुआ रहता है। यहाँ पर हम लोग पहले अमेंड करके कैश बुक के बैलेंस को देखेंगे कि क्या चेंजेस आए और उससे बीआरएस स्टार्ट करेंगे। अब बोल रहे ट्रांजेक्शंस व्हिच आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक विल नॉट एंटर्ड इन बीआरएस। तो जो भी एरर या ओमिशन था जिसको हम लोगों ने अपने कैश बुक में अमेंड किया, बोल रहे वो बीआरएस में दोबारा नहीं आना चाहिए। मतलब जैसे कि एग्जांपल सोचो कि हम लोगों ने वो रिपेयर वाला ही सोचो जो मैंने लास्ट क्लास में दिया था, कि हम लोगों ने क्या किया था, रिपेयर के लिए किसी को चेक इशू किया था, ठीक है, रिपेयर टू बैंक बोल के। अब हमारे, हाँ, अब हमारे अकाउंटेंट ने ये वाला एंट्री नहीं किया था, तो अभी हम लोग अमेंडेड कैश बुक बना रहे तो उसका एंट्री कर लिए, लेकिन उन्होंने मान लो चेक डिपॉजिट कर दिया था, चेक इन कैश भी हो गया है, तो पासबुक में क्या हो गया था, उतना अमाउंट डिडक्ट हो गया था। लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने क्योंकि एंट्री करने से वो भूल गए, तो फिर हमारा कैश बुक में वो एंट्री नहीं हुआ। तो अगर अभी ठीक कर लेंगे तो क्या मिसमैच जो था वो रेक्टिफाई हो जाएगा? नहीं समझ में आया। रिपेयर 3000 टू बैंक, 3000 का चेक हम लोगों ने किसी को दिया था जिसने रिपेयर का काम किया था। अब वो बैंक में जाके चेक को इन कैश करवा लिए और बैंक अकाउंट से 3000 रुपए डिडक्ट हो गया है, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने इसका एंट्री करना जो है भूल गए, ठीक है। अगर एंट्री करना भूल गए, अगर अभी हम लोग अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे तो ओमिशन का एंट्री कर लेंगे। तो अगर अभी एंट्री कर लेंगे तो क्या कैश बुक और पासबुक में जो मिसमैच था वो सही हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो इसीलिए बोल रहा है कि अगर कैश बुक में अमेंड कर लेते हैं गलती या ओमिशन को, तो फिर उसको दोबारा बीआरएस में नहीं दिखाना। बीआरएस में तो तभी दिखाएंगे अगर मिसमैच है। अगर मैंने अमेंड कर लिया तो मेरा मिसमैच तो कैंसिल आउट हो गया, तो फिर हम उसे बीआरएस में नहीं दिखाएंगे, यही पॉइंट बोल रहा है। तो ये चीज हमें फॉलो करना है। इसको फॉलो करते हुए हम लोग अमेंडेड जो कैश बुक है वो बना के बीआरएस बना सकते हैं, ठीक है। देखो
पहला क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, एमेंडेड कैश बुक। ये देखो बोल रहा है ऑन 30th September 2022, ठीक है, ऑन 30th September 2022 the bank account of X according to the bank column of cash book was overdrawn to the extent of 4062। मतलब मुझे ये चीज बताओ ये किस चीज का बैलेंस दिया है? बैंक अकाउंट ऑफ X according to the bank column of cash book, मतलब हाँ, ओवरड्रॉन का मतलब क्या? वही तो, ड्राफ्ट हो या ड्रॉन हो क्या फर्क पड़ता है, की बात। नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है, 4062 का नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है, ओवरड्रॉन कहाँ दिख रहा है? बैंक कॉलम। बैंक कॉलम कहाँ का? कैश बुक का, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक, मतलब इनका बोलने का बात ये है कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना दिखेगा पता है? 4062 ओवरड्रॉन दिखेगा। क्यों? क्योंकि मेरे कैश बुक के बैंक कॉलम में भी ये दिख रहा है। इस लाइन का मतलब ये होता है कि द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, मतलब बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है अभी जाके चेक नहीं किया, लेकिन अपने कैश बुक में जब बैंक कॉलम देखा तो ये दिख रहा है, मतलब ओवरड्रॉन दिख रहा है। On the same date, the bank statement showed a credit balance of, लेकिन बैंक स्टेटमेंट कितना दिखा रहा है? क्रेडिट दिखा रहा है 20,758 इन फेवर ऑफ एक्स। हो गया मिसमैच। ये तो बोल रहा है ओवरड्रॉन है, इधर ये लोग बोल रहे हैं कि क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव दिख रहा है। ये बैंक वाला बोल रहा है। बैंक स्टेटमेंट मतलब जो तुम लोग बैंक में जाके निकालोगे, एटीएम में जाके निकाल सकते हो, आजकल तो ऑनलाइन में निकल जाता है। एंड एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग, फिर दोनों को मैच मतलब चेक किया गया कि भाई इतना चेंजेस क्यों दिख रहा है। तो देखते हैं क्या क्या दिखा। पहला बोल रहा है चेक फॉर 13,14,000 डिपोजिटेड ऑन 29th of September 2022 was credited by the bank only on 3rd October। बोल रहा है एक चेक था 13,40,000 का, वो डिपोजिट किया था हम लोगों ने 29 सितंबर को, was credited, बट बैंक ने क्रेडिट किया है 3rd October को, ठीक है। तो इस वजह से डिफरेंस दिख रहा है। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर, पहले देखो यू आर रिक्वायर्ड टू, कैसे पता चलेगा कि हमें एमेंडेड कैश बुक का क्वेश्चन दिया है? देखो बोला है टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक ऑफ एक्स टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस 30th September 2022। मतलब एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन हमें करना है, तो रेक्टिफिकेशन करना है दो पॉइंट ऑफ व्यू से, ओमिशन या फिर एरर, ठीक है। रिक्वायर्ड इन कैश बुक मतलब कैश बुक को क्या करने बोल रहा है? एमेंड करने बोल रहा है। रेक्टिफाई करने का मतलब ही क्या होता है? उसको एमेंड करना। रेक्टिफाई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा, चेंजेस को ही अमेंडमेंट बोला जाता है। जैसे टैक्स में हर साल अमेंडमेंट आता है, जब जब बजट निकलता है तो टैक्स में अमेंडेट आता है, जिसको बोलते हैं अमेंडमेंट या फिर एडजस्ट। तो इसका मतलब ये लाइन मुझे बता रहा है कि मुझे क्वेश्चन में क्या बना के देना है? अमेंडेड कैश बुक, और उसके बाद क्या बनाना है? बीआरएस भी बनाना है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे अमेंडेड कैश बुक बनाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे दो बात ध्यान में रखना है। अगर मेरे अकाउंटेंट से कुछ गलती हुआ है या कुछ ओमिशन हुआ है तो वो कैश बुक में लिखेंगे। अच्छा, ये चेक डिपॉजिट कर दिया गया था 29 सितंबर को, बट बैंक ने उसे क्रेडिट किया है 3rd October को। तो बोलो इसमें क्या हमारे अकाउंटेंट का कुछ गलती है, मतलब कुछ ओमिशन एरर है? नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो देखो उन्होंने तो चेक डिपॉजिट कर दिया था, तो अकाउंटेंट का तो कोई गलती है नहीं। तो अकाउंटेंट का अगर कोई गलती नहीं है तो क्या ये अमेंडेड कैश बुक में आएगा? नहीं। कहां पर आएगा? सीधा सीधा बीआरएस में आ जाएगा। अगर अमेंडेड कैश बुक में नहीं आएगा तो ये पॉइंट हमें कहां देना पड़ेगा? बीआरएस में देना पड़ेगा। तो ये वाला मेरा कहां पर आएगा? बीआरएस में आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो ठीक है, पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते, नहीं तो तुम लोग भूल जाओगे हर एक पॉइंट को अगर डिस्कस कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कैश बुक, यहां पर आ जाएगा बैंक कॉलम। यहाँ पर एक बीआरएस भी बना लेते, वो भी बनाना पड़ेगा ना। बीआरएस एज ऑन 30th of September का है, 30th of September 2022, ठीक है। ये बीआरएस बनेगा, इतने से जगह में बन जाएगा, ठीक है। बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? हमेशा
कैश बुक ही होगा, क्योंकि अभी मैंने रूल्स बताया ना कि कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे करना है। अब बात ये है कि कैश बुक का पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, जब तक कैश बुक एमेंड नहीं हो जाता है तब तक मुझे नहीं पता चलेगा। तो स्ट्रक्चर को हम ऐसे करके लिख देते प्लस और यहाँ लिख दिया माइनस। मतलब एक चीज सोचो, मेरा जो वर्किंग नोट बनेगा एमेंडेड कैश बुक के केस में ऑलवेज किसके बेसिस पे बनेगा? पासबुक, क्योंकि मेरा यहाँ पर लिखने का क्या है, मुझे तो कैश बुक के बेसिस पे ही लिखना है। अब चाहे नेगेटिव आए कि पॉजिटिव, तो मुझे पासबुक के हिसाब से बताना है। तो अभी अभी जो मैंने पॉइंट बोला कि मेरे पास एक चेक आया था जो मुझे डिपॉजिट करना था बैंक पे, तो जब भी चेक आया मैंने अकाउंटेंट को बोला मेरे पास ना चेक आ गया, आप एंट्री कर दीजिए। मतलब मेरे तरफ से तो एंट्री क्लियर है, बैंक वाले ने इस चेक को क्रेडिट नहीं किया, इसीलिए 13,14,000 से मेरा पासबुक क्या दिख रहा होगा जिस दिन हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं? माइनस। ठीक है, ये मेरा माइनस दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा ये इशूड था कि डिपॉजिटेड था? डिपॉजिटेड। ठीक है, तो फिर हम लोग का क्या दिख रहा होगा? माइनस दिख रहा होगा, सही बात। अच्छा फिर बोल रहा है देखो, ए पेमेंट बाय चेक, हम लोगों ने पेमेंट किया मतलब चेक क्या किया है, अब इशू किया है। पेमेंट मतलब चेक दिया है किसी को 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब बोलो ये किसका गलती है? तो फिर कहा जाएगा कैश बुक में अमेंड करना पड़ेगा। तो अब हमें इसको सही करना पड़ेगा। तो कैश बुक तो बनाएंगे, सही करेंगे, लेकिन कैश बुक का बैलेंस तो लिख लेते हैं। हमारे हिसाब से कैश बुक के बैंक कॉलम में कितना है? 4062 ओवरड्रॉन। तो फिर किधर लिखेंगे? इधर बाई बैलेंस बीटी। ठीक है, 4062 क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि पैसा अगर ओवरड्रॉन दिख रहा है तो वो तो लाइबिलिटी होता है। अब जो ट्रांजैक्शन था वहां पर आते, ट्रांजैक्शन में कुछ ऐसा बोला था कि अकाउंटेंट ने कोई एक चीज दो बार दिखा दिया। क्या दो बार दिखाया? चेक पेमेंट। तो एक बार दिखाया, अच्छा चेक पेमेंट का एंट्री क्या होगा? मान लो क्रेडिटर को दे रहे तो क्रेडिटर टू बैंक, तो क्या आएगा? बाई क्रेडिटर एक बार लिखा, ठीक था, फिर से बाई क्रेडिटर दो बार लिखा। ठीक है, अब उसको कैसे ठीक करोगे? मतलब सिंपल ऐसे लॉजिक लगाना चाहिए। बाई क्रेडिटर लिखा 16,000, करेक्ट। फिर लिखा बाई क्रेडिटर 16,000, रॉन्ग। ठीक है, अब अकाउंट्स में इसे कैसे सही करोगे? थोड़ी ना काटना है, कुछ एंट्री डालना है। तो बोलो क्या करो? रेक्टिफिकेशन सिखाया कुछ दिन पहले। मैम टू क्रेडिटर्स। टू क्रेडिटर्स, सही आंसर मिला मुझे। टू क्रेडिटर्स, ठीक है, टू क्रेडिटर्स होगा। उल्टा करना है, ये इतना रेक्टिफिकेशन सिखा, इतना सारा क्वेश्चन। टू क्रेडिटर करोगे तो वो रेक्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब इधर लिखना है टू क्रेडिटर। अच्छा हो गया। अब ये लेकिन बीआरएस में नहीं आएगा, अभी मैंने बताया क्यों नहीं आएगा। इसका लॉजिक, जब इधर ठीक हो गया उधर तो ठीक ही था। ठीक है, उधर तो ठीक ही था, अकाउंटेंट से गलती हुआ था। जब इधर ठीक हो गया तो और कहीं कुछ नहीं करना है, यहाँ आया तो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा उसका लॉजिक मैंने बताया रिपेयर्स वाला एग्जांपल देके। तो ये अकाउंटेंट ने गलती किया था, बैंक वालों ने कोई गलती इस पे नहीं किया हुआ है। फिर बोल रहा है ऑन 29 सितंबर, मतलब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनने के पहले बैंक क्रेडिट एन अमाउंट ऑफ 1,17,400 रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर ऑफ एक्स। तो बैंक ने ये अमाउंट रिसीव किया है इनके कोई कस्टमर से, बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड बाय एक्स। एक्स कौन है बोलो तो? जो जिसका हम लोग बीआरएस बना रहे, ठीक है, उनको 1 अक्टूबर तक इस बात का पता नहीं चला। तो फिर कैश बुक में क्या कोई गलती हुआ है? ओमिशन हुआ है। ठीक है, गलती एरर वाला नहीं है, इस बार क्या है? ओमिशन। अब अगर बैंक बोलेगा ही नहीं कि कस्टमर से पैसा रिसीव किए हैं, तो फिर अकाउंटेंट कैसे एंट्री करेगा? अकाउंटेंट को कैसे पता चलेगा? तो ये ओमिशन हो गया। तो ओमिशन हुआ, इसको रेक्टिफाई कर देते हैं। तो 1,17,400 का हमें चेक मिला था कस्टमर से, तो एंट्री नहीं हुआ था। अब करेंगे तो कस्टमर से चेक मिलने से बैंक टू टेटर, तो क्या लिखेंगे? टू टेटर 1,17,400। इसका बीआरएस में कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लिख देने से वो तो एरर जो है रेक्टिफाई हो गया, जो मिसमैच हो रहा था, क्योंकि बैंक में तो ऑलरेडी अपडेटेड है, हम लोगों ने अपने कैश बुक में अपडेट कर लिया, तो बीआरएस में दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो अमेंडेड कैश बुक में आएगा वो बीआरएस में कभी नहीं आएगा। उसका लॉजिक यही है, क्योंकि ये जैसे ही हम लोगों ने लिखा ना, तो दोनों में बैलेंस क्या हो गया? प्लस प्लस। एक में नहीं था, उसमें तो पहले से ही था बैंक में, क्योंकि जब कस्टमर ने बैंक में ही ले जाके पैसा डाला तो बैंक तो क्रेडिट हो ही गया अपना अकाउंट। ठीक है,
फिर बोल रहा है बैंक चार्जेस 580 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, फिर से ओमिशन। बैंक ने चार्जेस काटा, नहीं बताया, तो हमारे कैश बुक में तो वो ओमिट दिख रहा है, तो हमें उसे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो बैंक चार्जेस टू क्या होगा, बैंक, तो बाई क्या हो जाएगा, खर्चा है। तो बैंक का चार्जेस अगर काट रहा है बैंक, तो खर्चा है, खर्चा है तो पेमेंट साइड में आएगा ना 580। तो बैंक में तो रिकॉर्डेड था, हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया था, कर लिया, तो अब बीआरएस में देने का जरूरत नहीं, क्योंकि मिसमैच होता है तो ही ना बीआरएस में दिया जाता है। फिर बोल रहा है 6 सितंबर को बैंक ने क्रेडिट किया 20,000 टू एक्स इन एरर। अच्छा, बैंक ने गलती से एक्स के अकाउंट में 20,000 रुपए दे दिया, तो ये किसने गलती किया, तो ठीक कौन करेगा, तो फिर कैश बुक में नहीं आएगा। तो फिर 20,000 अगर बैंक ने गलती से एक्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो 20,000 से पासबुक क्या दिखा रहा होगा, क्रेडिट का मतलब बोलो, इतना ऑनलाइन पेमेंट करते हो, क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है भाई, मुझे पेमेंट करो तो देखते हैं कैसे माइनस होता है, प्लस होगा, प्लस, ठीक है। अच्छा 20,000 था, मैंने शायद 2,000, नहीं ठीक है 20,000 लिखा है। अच्छा, अब बोल रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 1,40,000 was discounted by X in with his बैंक। अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज था 1,40,000 का, एक्स ने वो अपने बैंक में डिस्काउंट करवाया था। दिस बिल वाज डिसऑनर्ड, मतलब पहला वाला केस आ गया, मतलब डिस्काउंट करवाया था बिल को। इसके पहले हम लोगों ने सेम ऐसा एक क्वेश्चन किया, लेकिन जिसको पेमेंट करना था, यानी जो ड्रॉई था, उसने पेमेंट नहीं किया, तो चेक बिल डिसऑनर हो गया। अब पेमेंट किसको करना पड़ेगा, ड्रॉयर को, यानी एक्स को ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक्स क्या एंट्री करेगा, डेटर टू बैंक। अब बोल रहे बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स, बट इसका एंट्री तो अकाउंटेंट को भी करना चाहिए था, तो अकाउंटेंट ने एंट्री नहीं किया, तो अभी करेंगे, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, ओमिशन। तो एंट्री क्या होगा, डेटर टू बैंक, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो बाई क्या हो जाएगा, डेटर, मतलब इनको ऐसा सोचना है कि नहीं भाई, इस डेटर से पैसा लेंगे और बैंक वाले को अभी तो दे रहा है, लेकिन बाद में इन्हीं से रिकवर करेंगे, अगर नहीं कर पाया तब तो लॉस है, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है चेक इशूड अप टू 30th September 2022 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट टोटल 13,26,000। बोल रहा है चेक इशू कर दिया था हम लोगों ने, तो क्या कैश बुक में एंट्री हुआ था कि नहीं हुआ था, हो गया था, क्योंकि चेक इशू करने जाएंगे तो बोलेंगे ना अकाउंटेंट को कि एंट्री कर दीजिए खर्चे का, तो वहां तो हो गया। बट वो प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं किया, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ दिख रहा होगा, पासबुक में, ठीक है, क्योंकि पासबुक से पैसा क्या नहीं हुआ होगा, डिडक्ट नहीं होगा। तो 13,26,000 से मेरा पासबुक क्या दिख रहा होगा, पॉजिटिव, प्लस दिखे, ठीक है। बस, और हो गया, और कुछ नहीं करना है। अब इसको क्लोज करना है, कैश बुक को क्लोज करके क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, कितना आएगा। अब देखो किस तरफ बैलेंस आ रहा है, मेरे हिसाब से तो इस तरफ आना चाहिए, चेक कर, नहीं 144,642 आएगा ना, इधर वाला 1,44,000 ऐसा कुछ आना चाहिए, 4062 580 1,40,000 1,44,642। इधर ज्यादा आ रहा है, इधर कम आ रहा है, -16 117,400 11,242। तो ये रिसिप्ट साइड होता है, ये पेमेंट साइड होता है। तो पेमेंट साइड हम लोग का कितना है, 1,44,642, और रिसिप्ट साइड कितना है, कम है उससे। तो बैलेंस तो इधर आया तो 2 लिख देंगे, डेबिट साइड 2 होता है, 2 बैलेंस CD। लेकिन ये कैसा बैलेंस है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव है, क्योंकि देखो ये मेरा रिसिप्ट साइड है, तो पैसा आया कम, खर्चा ज्यादा हुआ, तो फिर नेगेटिव ही दिखेगा। तो नेगेटिव दिखने से इसे क्या लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। और जो तीन यहाँ डेटा दिख रहा है, जो बीआरएस का पार्ट है, वो में लिखना है, प्लस का 2 आइटम, माइनस का 1 आइटम। प्लस में एक 20,000 है, 20,000 वाला क्या था, हाँ एरर था ये वाला, बैंक क्रेडिटेड, एक्स के अकाउंट में गलती से बैंक ने 20,000 डाल दिया, तो क्रेडिटेड बाय बैंक रॉन्गली 20,000। और एक 13,26,000, ये अभी लास्ट वाला था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 13,26,000।
26,000 और यहाँ पर लेस हो जाएगा ये वाला 13,14,000 चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ये वाला 13,14,000 था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। एक बार देख लेते हैं। हाँ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, बट नॉट credited 13,14,000 20,758 का डिफरेंस आएगा। ये हो गया 13,46,000 और ये 13,14,000 और ये नहीं लिया हम लोगों ने, बैलेंस नहीं लिखा। अरे बैलेंस तो हटा दिया। 11,242 इधर आएगा। ये बैलेंस तो लिखना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, वो तो लिखा नहीं ना, इसीलिए कम आ गया है। ये ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 13,132,5,242 मतलब पॉजिटिव ही आ रहा है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक पॉजिटिव आ रहा है। इधर वाला 13,20,750 नहीं, ये इससे इसको डिडक्ट करना है ना, कितना होगा 20,000 समथिंग होना चाहिए, तो 20,750 हाँ इतना ही है। 20,758 आए। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आ गया। ठीक है, तो ये होता है एमेंडेड कैश बुक का जो कंसेप्ट। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा और याद हो जाए। 6th नंबर वाला, ये भी एमेंडेड कैश बुक है, लेकिन एग्जाम में कैसे समझोगे ये देखो, यहाँ दिया हुआ रहेगा टू मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन कैश बुक। बोल रहा है एडजस्ट करो कैश बुक को, मतलब ही बता रहा है कि बीआरएस पूरा डायरेक्टली नहीं बनाना है, हम लोग को एमेंड करना है कैश बुक। उसके बाद नीचे बोला है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिंग द एडजस्टेड बैलेंस इन कैश बुक विद द बैलेंस एज शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। रिकंसाइल करने का मतलब रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने बोल रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो फिर देखो एक कैश बुक का बनेगा स्ट्रक्चर और एक हम लोग का बनेगा बीआरएस का। तो बना लेते हैं पहले कैश बुक का एक स्ट्रक्चर और एक बीआरएस का। यहाँ पर लिखेंगे कैश बुक बैंक कॉलम वाला, कैश बुक बैंक कॉलम। कितने में हो जाएगा, और बीआरएस एज ऑन देखते हैं क्या आएगा। अच्छा, इसका हम लोग का जो वर्किंग नोट बनेगा वो कैसे बनेगा, वो हमारा कंफर्म है पहले से, पासबुक के हिसाब से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या लेना है, यहाँ पर हम लोग को लेना पड़ेगा ऑलवेज ये कैश बुक का जो अपडेटेड बैलेंस आएगा उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। क्वेश्चन बोलेगा एमेंडेड कैश बुक बनाओ तभी बनाना है, नहीं तो सिंपल बीआरएस करके आना। ठीक है, अब एक एक पूछते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो बोल रहा है on 30th December 2022 the bank column of A Phillips cash book, मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम showed a debit balance of 4610। तो पहले लिखते हैं कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, तो क्या होगा टू बैलेंस BD 4,610। ठीक है, ये डेबिट बैलेंस दिख रहा है। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि कुछ स्टेटमेंट हम लोगों ने चेक किया, तो बोल रहा है फाइंड आउट ये हुआ चेक अमाउंटिंग 6,30,000 विच वेर इशूड टू ट्रेड पेबल, मतलब क्रेडिटर को, एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बिफोर 30th of December 2022 were not presented for payment until that date। बोल रहा है कि हम लोगों ने एक चेक इशू किया था क्रेडिटर को, लेकिन वो चेक जो है वो एंट्री भी कर दिया है कैश बुक में 30 दिसंबर के पहले, बट उन्होंने अभी तक चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं किया। तो क्या ये अमेंडेड कैश बुक में जाएगा कि डायरेक्ट बीआरएस में जाएगा? बीआरएस में जाएगा। क्यों जाएगा अमेंडेड कैश बुक में, ऑलरेडी तो एंट्री किया हुआ है, ना तो ओमिशन है ना तो एरर, तो ये बीआरएस में जाएगा। तो बीआरएस में जाएगा तो 6,30,000 से हमारा पासबुक क्या दिख रहा होगा, ऐड दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने चेक इशू किया था ना
क्रेडिटर को। अब वो गए नहीं बैंक में चेक डिपॉजिट करने, तो पैसा मेरा डिडक्ट नहीं हुआ, एज इट इज दिख रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6,30,000 से ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चाहो तो लिख लो, एक लाइन जगह रख के इस लैंग्वेज को भी लिख लो। यहाँ तो एक लाइन लिखने से ही होगा इसका जो बैलेंस आएगा। चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, 6,30,000। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोल रखा है, बोल रहा है चेक अमाउंटिंग 2,50,000 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज हैविंग बीन पेड इनटू द बैंक ऑन 30 दिसंबर। अच्छा, बोल रहे कि चेक जो है 2,50,000 का, उसके बारे में कैश बुक में रिकॉर्डेड है हैविंग बीन पेड इनटू। अच्छा, अब वो हम लोगों ने बैंक में पे किया है 30 दिसंबर को, मतलब चेक कैसा था, चेक हमें मिला था तभी तो हम लोग बैंक में पे करने जाएंगे। तो 30 दिसंबर को हम लोग पे करने गए, बट वी आर एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट। बट इस बात का जो अपडेट हुआ है बैंक स्टेटमेंट में, वो 1 जनवरी 2023 को हुआ है। तो मुझे एक चीज बोलो, ये तो कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है बोल रहा है, तो कैश बुक में तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमारा डिफरेंस दिखेगा क्योंकि हम लोग 31 दिसंबर को बना रहे बीआरएस, जबकि ये चेक अपडेट कब हुआ, 1 तारीख को। तो फिर उस दिन तो मुझे ये पैसा दिखेगा नहीं मेरे अकाउंट में, तो 2,50,000 से माइनस दिख रहा है, तो लेस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेस में लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ और प्लस नहीं आएगा मुझे पता है, तुम लिख दे रहे, बाकी एग्जाम में तुम लोग बाद में ही लिखना, नहीं तो फिर तुम लोग का जगह का इशू हो जाएगा। चेक नॉट क्रेडिटेड टिल 31 क्योंकि हमारा ये 31 का बन रहा है। ठीक है, इसमें डेट लिख लोगे तुम लोग 31 2022। तो ये हम लोग का लेस साइड में जाएगा 2,50,000 एग्जाम में। लेकिन तुम लोग पहले ये बना के फिर ही लिखना, क्योंकि कैसे पता चलेगा 2 ऐड है कि 5 ऐड है। ठीक है, नहीं तो फिर जगह कम। 30 था वो तो, ये डेट 30 है, लेकिन बीआरएस हम लोग का कब का बनेगा। हाँ, 31 अब वो मैंने 30 लिखा, ये मैंने 31 लिख दिया है क्या, अच्छा ये 30 लिखना चाहिए। 30 अब दिसंबर तक अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला हम लोग का हो गया, कौन सा वाला किया, सेकंड वाला। अच्छा, ए चेक रिसिप्ट फ्रॉम 73,000, हम लोगों ने चेक रिसीव किया। चेक रिसिप्ट का मतलब क्या होगा, पैसा मिला है। 73,000 हैड बीन डिसऑनर्ड, अब ये डिसऑनर हो गया चेक, मतलब जिसने चेक दिया वो चेक कभी भी अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकता है, मतलब वो किसी प्रॉब्लम है उस चेक में। ठीक है, डिसऑनर्ड 30 दिसंबर के पहले ये पता चला, बट नो रिकॉर्ड ऑफ दिस फैक्ट अपीयर्ड इन कैश बुक, बट हम लोगों ने कैश बुक में इसका रिकॉर्डिंग किया नहीं है, शायद बैंक ने अभी तक बताया नहीं। बैंक इन्फॉर्म करता है कि ये चेक बाउंस हो गया। ठीक है, तो इसको कहाँ दिखाना है, बीआरएस में कि कैश बुक में, कैश बुक में दिखाएंगे, क्योंकि ओमिशन है ना अकाउंटेंट की तरफ से, ये तो ठीक करना पड़ेगा। अब बोलो, जब चेक डिसऑनर होता है तो उसका एंट्री क्या होता है, हाँ? बोलो, इतना रेक्टिफिकेशन अब एरर इस सारी चीजों में ये था। जब चेक मिलता है तो बैंक टू डेटर, जब अगर मैंने एंट्री कर दिया, अगर मुझे रिवर्स एंट्री डालना चाहिए, बैंक टू डेटर का रिवर्स एंट्री, मैंने कैश बुक जिन्होंने किया हुआ है, कैश बुक मैंने करवाया था स्टार्टिंग में, तब तो मैंने ये एंट्री को अलग से लिख के भी दिखाया था, क्योंकि एक होता है चेक रिसिप्ट कर लिया सेम डेट पे डिपॉजिट, एक होता है चेक रिसिप्ट किया बट बाद में डिपॉजिट किया, तो दोनों में क्या इंपैक्ट होता है, उस पर काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशली सीएमए में आता है, तो मैंने उसको अलग से करवाया भी था। तो 73,000 का चेक डिसऑनर हुआ है, तो चेक डिसऑनर होने से क्या होगा, बाई डेटर को फिर से डेटर बनाएंगे, डेटर टू बैंक, जब रिसीव करते हैं तो बैंक टू डेटर, और जब डिसऑनर होता है तो डेटर टू बैंक। तो 70 कितना वाला 73,000, मतलब डेटर को फिर से बोलेंगे कि भाई पैसा दो। ठीक है, अब ये मेरे बीआरएस में नहीं आएगा, क्योंकि या तो इधर आता है या तो इधर आता है। अब बोल रहा है डिविडेंड मिला है 3,80,000 डायरेक्टली बैंक में चला गया, हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो ये कहाँ जाएगा,
कैश बुक में जाएगा, क्योंकि एमेंड करना पड़ेगा ना, ओमिशन है तो कैश बुक तो दो वजह से एमेंड होता है, या तो ओमिशन या तो एरर। तो अगर हमें पता नहीं है डिविडेंड मिला है तो अब एंट्री कर देंगे, तो फिर और बीआरएस में नहीं डालना पड़ेगा। तो कैश बुक में दिखाना है डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड मिलने से बैंक टू डिविडेंड, तो टू डिविडेंड लिखेंगे ना, रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू डिविडेंड, जितना बोला है 3,80,000। अच्छा, फिर उसके बाद बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग 4,200 had been charged in the bank statement but not recorded in cash book। फिर से सेम, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो भी रिकॉर्ड कर देंगे, ओमिशन। तो बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग इतना, तो खर्चा है ना, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग 4,200 had been charged, तो क्या है, खर्चा। तो क्या हो जाएगा, खर्चा होगा तो टू बैंक कैश, मतलब बैंक क्रेडिट होगा तो क्या लिखेंगे, बाई बैंक, एक्सपेंस साइड में लिखेंगे, पेमेंट साइड में बाय बैंक चार्जेस बोल के लिख देते, कितना था 4,200, इधर आएगा तो इधर नहीं आएगा। नो एंट्री हैड बीन मेड इन कैश बुक, मतलब फिर से ओमिशन, मतलब कैश बुक में ही जाएगा। फॉर ए ट्रेड सब्सक्रिप्शन, हम लोगों ने कोई सब्सक्रिप्शन लिया था 10,000 का, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होगा, खर्चा की इनकम, सब्सक्रिप्शन लिया था, खर्चा की इनकम होगा, खर्चा। किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन, तुम लोग कुछ भी मूवीज वगैरह देखते हो, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह में तो सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो वो तो इनकम थोड़ी ना है, तो फिर लेते जाओ अगर इनकम है। बाई सब्सक्रिप्शन, $10,000, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है चेक फॉर 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप्स बैंक अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर नाम का प्रॉब्लम हो गया है, देखो बोल रहा है चेक जो है वो ड्रॉ किया था बी फिलिप ने, लेकिन वो चार्ज कर दिया है गलती से ए फिलिप के अकाउंट में बाय मिस्टेक। तो ये गलती किसका होगा, बैंक का, ये बैंक ने कुछ गड़बड़ कर दिया, ठीक है, नाम के वजह से। तो फिर ये 27,000 से क्या दिखाएंगे, चेक ड्रॉ करने का मतलब अभी तुम लोगों ने बोला खर्चा, ठीक है, तो खर्चा किसका था, बी फिलिप का, लेकिन वो ए फिलिप का खर्चा दिखा दिया है बैंक वालों ने, हम लोग तो ए फिलिप का अकाउंट बना रहे, तो ए फिलिप के अकाउंट से कितना पैसा माइनस हो जाएगा, 27,000, तो इनका अकाउंट 27,000 से माइनस हो गया होगा, जो कि नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो अभी इस लेस में लिख दो, चेक रॉन्गली चार्ज्ड, चेक रॉन्गली चार्ज्ड 27,000, बस और कुछ नहीं था, बन गया ये वाला कंप्लीट। अगर ज्यादा कैश बुक में आ जाता है तो जल्दी से हमारा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि यहाँ लिखने में टाइम लगता है ना, यहाँ उतना बड़ा लैंग्वेज नहीं होता। अब इसको देखते हैं किधर आएगा बैलेंस, तो इधर, इधर आएगा, क्योंकि ये 3,80,000 है, ये 3,84,610 हो जाएगा, और इधर माइनस कर करके देखते हैं कितना होगा, 3,84,610 माइनस 73,000 माइनस 4,200 और माइनस 10, 297,410 इधर आ रहा है तो बाई लिखेंगे, तो ये आ गया, तो ये पॉजिटिव बैलेंस आया कि नेगेटिव, तो ऑब्वियसली इनकम ज्यादा है खर्चा कम है, तभी तो मुझे बैलेंस दिख रहा है, तो पॉजिटिव बैलेंस आया। पॉजिटिव को क्या लिखेंगे, डेबिट या फिर नॉर्मल बैलेंस लिखते, फेवरेबल डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस साइड में 384, सॉरी 384, क्या हम टोटल लिख दे रहे थे गलती से, 297,410, और इधर से इसको प्लस करना है और इधर से इसको प्लस करना है, 27,410, 2,50,000, और ये कितना हो जाएगा 2,70,000, 650,410, 55 नहीं 50 होगा, 277 और ये 30, 6,50,410, और प्लस में आएगा पॉजिटिव में क्योंकि ये ज्यादा है, तो ये हो गया एज पर पासबुक। और ये कौन सा बैलेंस होगा,
पॉजिटिव आया है, तो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस को क्या बोलते हैं? क्रेडिट बोल सकते हो। डेबिट क्रेडिट से याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमें ना अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है। हम्म। 7 हम लोग का हो गया था। 8th वाला लास्ट, ये काफी बड़ा 8 और 9 अभी नहीं करेंगे। एक छोटा सा अमेंडेड कैश बुक है, क्वेश्चन नंबर 2, वो कर सकते यहाँ पर। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा ये वाला। 1 तो अभी किया हम लोगों ने, ये 2 वाला देखो यहाँ पर बताया, टू मेक द एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक एंड प्रीवियस स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग इट विथ बैंक पासबुक, ये वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये लास्ट करेंगे। देखो बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ गोपी देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 44,50,000 इन हिज बैंक ऑन 30 जून 2022। ऑन इन्वेस्टिगेशन यू फाइंड दैट। तो कैश बुक का बैंक बैलेंस बता दिया है 44,50,000। अच्छा, अब इसके बारे में और कुछ नहीं बोला है, तो ये पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव? ये तो लिखवा दिया था पॉजिटिव है, जब कुछ नहीं बोलेगा तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ बनाते हैं कैश 2 बैलेंस बीटी 44,50,000। ठीक है, इसमें थोड़ा ट्रांजैक्शन होगा तो इतना जगह रखो। BRS एज ऑन पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, चाहिए हम लोग का बनेगा ऑलवेज वर्किंग नोट पासबुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ भी मैक्सिमम हम लोग का कैश बुक में आ जाएगा तो जल्दी हो जाएगा। देखो बोल रहे चेक अमाउंटिंग 6 लाख इशूड टू क्रेडिटर, हम लोगों ने 6 लाख का चेक क्रेडिटर को दिया, हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल द डेट। तो अगर हम लोगों ने चेक अपने क्रेडिटर को दिया तो कैश बुक में क्या एंट्री हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था, तो कैश बुक में नहीं जाएगा। ये 6 लाख कहाँ जाएगा? BRS में। अब BRS में होगा क्या, इशू किया था बट उन्होंने अभी तक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? हाँ बोलो। प्लस रहेगा, सही है, प्लस रहेगा ना। अगर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं किया है तो मेरे अकाउंट से थोड़ी ना पैसा कट होगा, इनके अकाउंट से। फिर बोल रहा है देखो, चेक पेड इनटू बैंक 11,05,000 आउट ऑफ विच चेक अमाउंटिंग 5,50,000 ओनली कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू 30th जून 2022। पहले तो ये देखेंगे BRS में जाएगा कि कैश बुक में। चेक पेड इनटू बैंक, तो अगर हम लोग बैंक में गए हैं चेक पे करने तो क्या कैश बुक में एंट्री करके गए हैं। ठीक है, कितने का चेक पे करने गए? 11,05,000, जिसमें से 5,50,000 का ओनली कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब बैंक ना ड्रॉप बॉक्स रहता है चेक का, उसमें डालना पड़ता है। तो बैंक जब उसका मतलब 5 बजे जब बैंक बंद होता है तो वो ड्रॉप बॉक्स से जो भी चीज रहता है वो कलेक्ट कर लेता है। लेकिन अभी बैंक ने कितने का चेक कलेक्ट किया है? सिर्फ 5,50,000 का, तो बाकी कलेक्ट नहीं हुआ है। तो ये हम लोग का कब का बन रहा है? 30th जून का ही होगा शायद, हम इसका डेट देखते हैं। हाँ 30th जून का। तो यहाँ पर बोला है ये BRS जो है ना, ये 30th जून का बन रहा है। अब देखो कब तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया है, बोल रहा है ओनली कलेक्टेड बाय द बैंक। अच्छा, 30th जून के अंदर सिर्फ एक ही चेक कलेक्ट हुआ है 5,50,000, तो बाकी चेक तो कलेक्ट नहीं हुआ है। तो बाकी चेक कितने का बन रहा है माइनस करके देखो, 11,05,000 से 5,50,000 माइनस करके देखो कितने का चेक कलेक्ट नहीं हुआ अभी भी बैंक के तरफ से। 5,55,000। हाँ, तो ये वाला इस इतने का ही डिफरेंस दिखेगा, और तो किसी चीज का डिफरेंस नहीं दिखेगा। बोलो, इतने का ही ना डिफरेंस दिखेगा। 5,55,000, 5,55,000। अब ये तो BRS का पार्ट है, अभी तो बोला ये कैश बुक में नहीं जाएगा, तो 5,55,000 से पासबुक क्या दिख रहा होगा? कम दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे तो पैसा मिला था बट मेरा पैसा अभी तक बैंक में क्रेडिट हुआ नहीं, क्योंकि बैंक ने वो चेक कलेक्ट ही नहीं किया उतने अमाउंट का। फिर बोल रहा है डिविडेंड ऑफ 40,000 एंड रेंट अमाउंटिंग 6 लाख।
रिसिप्ट बाय बैंक, तो हम लोगों को डिविडेंड भी मिला और रेंट हमारा खर्चा नहीं है, रेंट हम लोगों ने दिया होगा, किसी को रेंट का इनकम भी मिला 6 लाख, दोनों ही बैंक ने रिसीव किया और पासबुक में एंटर्ड हुआ बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बोल ही दे रहा है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कैश बुक में रिकॉर्ड करो, इनकम है तो रिसिप्ट साइड दिखाओ, क्या दिखाओगे? टू डिविडेंड टू रेंट, टू डिविडेंड टू रेंट। अमाउंट है 6 लाख और ये 40,000 है शायद डिविडेंड, हाँ 40,000, चेक करते हैं। हाँ और ये 6 लाख है, ठीक है। अब ये यहाँ आ गया तो यहाँ तो नहीं आने वाला, ठीक है। फिर बोल रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 31 दिसंबर 2022 पेड बाय द बैंक 27,000 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। हम लोगों ने इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे तरफ से बैंक वालों ने पे कर दिया बट हम लोगों ने इसका एंट्री कैश बुक में नहीं किया है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? अभी करना पड़ेगा, तो फिर खर्चा है इंश्योरेंस प्रीमियम तो बाई साइड में जाएगा, बाई इंश्योरेंस प्रीमियम बोल के खर्चा 27,000। अच्छा अब ये इधर तो आएगा नहीं, बन गया। अच्छा अब बोल रहे थे पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट बाय 5,000, मतलब पहले तो कैश बुक बना हुआ था ना, तभी तो उसका बैलेंस है, फिर उसमें अमेंड कर रहे हैं, लेकिन जब बना था तब कैश बुक को जब हम लोगों ने टोटल किया था तो उसका पेमेंट साइड 5,000 से कम दिखाया था, मतलब पेमेंट में 5,000 वैल्यू कम दिखाया था, तो अभी पेमेंट में 5,000 दिखा देंगे, तो पेमेंट साइड में 5,000 दिखा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? बाई, क्या लिखेंगे? ऐसे लिखो बाई एक्सपेंसेस करेक्शन ऑफ एरर, बाई एक्सपेंस हाइफन देके करेक्शन ऑफ एरर। क्या एक्सपेंस था वो तो हमें नहीं पता, लेकिन एक एरर हो गया है क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया। अब कैसे पता चला एक्सपेंस है? क्योंकि क्वेश्चन खुद बता रहा है कि पेमेंट था, हम लोगों ने उसको टोटल नहीं किया, मतलब उसको कंसीडर नहीं किया, तो अब कंसीडर कर लिया कि कुछ एक एक्सपेंस था 5,000 का जो हम लोगों ने पहले नहीं लिखा था। फिर बोल रहे हैं बैंक चार्जेस 1,500 शोन इन द पासबुक हैड नॉट बीन एंटर्ड, फिर से एंट्री मारो, फिर बैंक चार्जेस है तो फिर कहाँ एंट्री दोगे? पेमेंट साइड में बाय बैंक चार्जेस 1,500, बाय बैंक चार्जेस 1,500। A bill payable 2 lakh had been paid by the bank but was not entered in the cash book। पहले ये देखो, बोल रहा है एक बिल पेबल था जो बैंक के थ्रू से पे हुआ, तो वो होता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन के केस में हो सकता है, ठीक है। तो बिल पेबल था इनका, मतलब जिनका हम लोग कैश बुक बना रहे हैं ना, ये गोपी, ठीक है, इनका बिल पेबल था 2 लाख, जो कि बिल पेबल उन्होंने कहां से किया? बैंक से किया, मतलब एंट्री क्या होगा? बीपी टू बैंक, लेकिन इसका एंट्री बोल रहा है कैश बुक में नहीं हुआ, तो अभी करना पड़ेगा। तो पेमेंट किया तो क्या लिखेंगे? पेमेंट साइड में किस चीज का पेमेंट किया? बीपी का, तो क्या हो जाएगा? बाई बिल्स पेबल, ठीक है। बाई बिल्स पेबल कितना हो जाएगा? 2 लाख, 2 लाख का एक खर्चा था जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, हम लोगों ने कर दिया। अब इसी पे आगे है, एंड बिल्स रिसीवेबल 60,000 हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट ए कॉस्ट ऑफ 1,000 व्हिच हैड आल्सो नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और एक बिल्स डिस्काउंट करवाया था हम लोगों ने जिसका कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। बिल डिस्काउंट का एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, ठीक है, और डिस्काउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 1,000, और टू क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। तो हमें बैंक अकाउंट में, मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम में क्या लिखना पड़ेगा? एंट्री तो मैंने बता ही दिया, एंट्री क्या होता है? एंट्री होता है बिल डिस्काउंटेड का बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला हमें, डिस्काउंट डेबिट जो पैसा बैंक ने अपना चार्जेस काट लिया, बैंक इनकम करता है ना, टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अब देखो कितने का डिस्काउंट था? 1,000 का। अच्छा, और कितने का बीआर था? 60,000 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 60,000। तो बैंक से हमें मिला कितना? बैंक ने 1,000 रुपए काट के हमें इमीडिएटली 59,000 दे दिया। तो अब ये कैश बुक के बैंक कॉलम में क्या एंट्री होगा? बैंक टू बीआर, तो ये तो बैंक ही है ऑलरेडी, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? टू बीआर। कितने से लिखेंगे? 59,000, 60 मत लिख दो क्योंकि ये बैंक टू बीआर 59 है, डिस्काउंट टू बीआर 1,000 है, मिला के 60,000 है। बस ये भी हमारा इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा अभी इसको टोटल कर लेते, बस ये खत्म था यहाँ तक ही। अब देखते हैं क्या बैलेंस आ रहा है, चेक करो। इधर ही ज्यादा आएगा, 44 लाख है ना, तो इधर ही ज्यादा आएगा, 44,50,000 प्लस 6,99,000, 51,49,000।
minus 2,06,500. 2,06,500 minus 27. अच्छा ये बनेगा 49,15,500. 49,15,500 आ रहा है बाई बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर. तो फिर से पॉजिटिव बैलेंस आ गया क्योंकि इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम. तो यहाँ पर लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 49,15,500. अब एडेड अमाउंट जाएगा और लेस अमाउंट जाएगा. एक एक है. एडेड अमाउंट है 6 लाख और लेस अमाउंट है हम लोग का 5,55,000. एडेड वाला था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. और लेस वाला था चेक नॉट क्रेडिटेड. ये अच्छा 55,15,500. और ये वाला ये तो इतना ही रहेगा 49,60,500. पॉजिटिव साइड आ रहा है तो ये हो जाएगा क्रेडिट. हाँ एज पर पास. ठीक है. और ये कैसे आया था 11 लाख. ये लिख देते नहीं तो 5 लाख. ये तो डायरेक्टली दिया हुआ नहीं था तो एक बार नोट डाउन कर सकते हो अगर जरूरत है तो. ये माइनस करके आया था. ठीक है 5,55,000. तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया. ठीक है 11,05,000 और 5,50,000. तो हम लोग का बच रहा है इलास्ट्रेशन 8, 9 और 11. शायद 8, 9 और 11. ये 3 क्वेश्चन और एमसीक्यूज जो है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में. कंप्लीट हो जाए. ठीक है.